नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, राजस्थान एसआई का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत जरूरी है आपके लिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान एसआई हो या यूपी एसआई हो या बिहार एसआई हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं किस लेवल के एग्जाम में, ये एक तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा, जीके टेस्ट सॉल्व करने से कितना आपको फायदा मिल रहा है, हमारी वीडियोस से कितना आपको फायदा मिल रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस प्रकार से मैं बताता हूँ और किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब भी आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में। तो चाहे आप राजस्थान के हो या ना हो, चाहे आप किसी और स्टेट के हो, फिर भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कौन कौन सा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं और जिसको आपने नहीं पढ़ा है आपको पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और साथ ही साथ इसकी क्विज भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग एमजेटी ऐप पर जाकर के इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो पूछा गया था, ये देखिए एनालिसिस पर आधारित है। जो जो क्वेश्चंस बच्चे आए बताए और जो जो क्वेश्चन इधर उधर से सर्च करके लाया गया आप लोग के लिए, जिससे कि आप लोग को आइडिया लग जाए, इस वजह से ये वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए ब्रिक्स 2021 में अध्यक्षता करने वाला देश कौन है, हजारों बार बताया गया है आपको। 2021 में दोस्तों भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अभी समिट अभी हाल ही में आयोजित हुआ है। ब्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो ब्रिक्स, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 में अध्यक्षता किसने किया, तो इससे रिलेटेड आसपास के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको सब पता होना चाहिए। ब्रिक्स सबसे पहले तो देखिए, ये देखिए 5 देशों का ये संगठन है: ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दोस्तों जुड़ता है 2010 से, ठीक है। पहले इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, लेकिन पहली बार समिट इसकी हुई 2009 में, ठीक है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, इस वजह से मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, बहुत ही ध्यान से आपको सुनते जाना है, ठीक है। रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये सब चीजें मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं। तो 2009 में पहली बार आयोजन हुआ था। होस्ट किसने किया था? रसिया ने किया था। अब सिर्फ और सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि 2009 में रसिया ने होस्ट किया था। इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी जो भी वर्ड्स पूछा जाए आप बिल्कुल सीरियल वाइज ऐसे देखेंगे। जैसे देखिए, एक बार रसिया किया 2009 में, इसके बाद इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ब्राजील करेगा, फिर ब्राजील के बाद फिर रसिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर इधर साउथ अफ्रीका करेगा। बिल्कुल मतलब सीरियल वाइज चलता है, ठीक है। तो देखिए, अब आप बताओ, इंडिया इस बार मेजबानी कर रहा है तो अगली बार कौन करेगा? इंडिया के बाद देखिए सी है, चाइना करेगा। चाइना के बाद कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। इसके बाद कौन करेगा? ब्राजील करेगा। अच्छा, अगर पूछा जाए इस बार भारत कर रहा है, पिछली बार किसने किया था, तो देखिए आई के पहले आर है तो रसिया करेगा, किया था पिछली बार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। भारत अब तक 3 बार मेजबानी कर चुका है। भारत 2012 में किया था, 2016 में किया और 2021 में कर रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया है? इनमें से कौन है जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया है? तो ये भी, इस पर मैंने आपको वीडियो दी ही हुई थी। जो भी स्पेशल टॉपिक आता है उस पर मैं आपको वीडियो देता हूँ, करंट अफेयर में भी पढ़ाता हूँ। तो पद्म विभूषण थे दोस्तों, इस बार 7 लोग सम्मानित किए गए। पद्म भूषण से इस बार दोस्तों कितने लोग सम्मानित किए गए? पद्म भूषण से इस बार 10 लोग सम्मानित किए गए और पद्मश्री से इस बार 102 व्यक्ति सम्मानित किए गए। टोटल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले थे। भारत रत्न इस बार भी किसी को नहीं मिला था, ठीक है। तो इन 7 व्यक्तियों के नाम तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि पद्म विभूषण है, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। ये वाला भी अगर टाइम मिलेगा पढ़ लेना, एक नज़र डाल लेना, ठीक है। पद्मश्री आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। देखिए यहाँ पर बीबी लाल जो है, इनको भी मिल चुका है। शिंजो अबे, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको भी मिला है। इसको तो मैं आपको जब भी जापान आता है तभी भी आपको बताता हूँ। SP बाला सुब्रमण्यम जी, इनको भी मिल चुका है, इस बार दिया गया, ठीक है, 2021 का। रामविलास पासवान जी, इनको नहीं मिला था, ठीक है। हालांकि इनका निधन हो चुका है, याद रखना है आपको, ये केंद्रीय मंत्री थे, ओके। तो इनको नहीं मिला है, यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रामविलास पासवान जी को नहीं मिला है। अच्छा, ये 3 तो आपको पता लग गया कौन कौन है। तो बाकी के जो 4 हैं, क्योंकि 7 व्यक्तियों को मिला था, उनका भी नाम याद रख लीजिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछा जाए। तो याद रखना है, नरेंद्र सिंह कपानी, BM हेगड़े, वाहिदुद्दीन खान, सुदर्शन साहू और इधर शिंजो आबे हो गए, बीबी लाल और SP बाला सुब्रमण्यम। ये 7 व्यक्ति जो हैं, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए, ये सभी नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है? टेली जीके टेस्ट अगर आप देखते होंगे तो अभी दोस्तों परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था,
परसों की वीडियो आप देखेंगे तो इसमें बताया था। डेली जीके टेस्ट जो लोग भी फॉलो करते होंगे ना, 10 से 12 क्वेश्चन तो बिल्कुल हूबहू बिल्कुल पिछले 3 दिनों से ही मिले हैं। कितने दिनों से? पिछले 3 दिनों से। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 3 दिन का अगर डेली जीके टेस्ट जो भी देख करके गया होगा एग्जाम देने, उसका 10 से 12 क्वेश्चन बन गया होगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है डेली जीके टेस्ट आपके लिए। रोजाना लाइव आता हूँ मैं शाम को 7 बजे, तो आप लोग लाइव जुड़ा कीजिए शाम को 7 बजे और जीके का बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए अब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस है। मैंने आपको सभी महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखरों के बारे में बताया था। एक तो एशिया का जो है माउंट एवरेस्ट, ये तो सर्वोच्च शिखर एशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे ऊंचा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए माउंट एल्ब्रूस जो है ये यूरोप का है। उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका का अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे माउंट मैकिनले। क्या? माउंट मैकिनले, या इसे डेनाली भी कहा जाता है। माउंट मैकिनले या डेनाली कहा जाता है। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। माउंट कोसियस्को जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, सॉरी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। सभी जो महाद्वीप हैं इनके सबसे ऊंचे पर्वत जो हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए, जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, लगातार ये पूछा जाता रहता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगला, सुएज नहर किसको जोड़ती है? ये भी क्वेश्चन मैं डेली जीके टेस्ट में आपको बता चुका हूँ जी, और वर्ल्ड मैप में तो आपको लगभग हजारों बार बता चुका हूँ डेली करंट अफेयर में ही, ठीक है। भूमध्य सागर को और लाल सागर को दोनों को अलग करती है सुएज नहर, ठीक है। सुएज नहर इन दोनों को जोड़ती है सुएज नहर, और एशिया कॉन्टिनेंट को और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, इन दोनों को अलग करती है, ठीक है। यहीं तो बीच में ऐसे ही है, इधर एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बताई गई हैं बहुत बार। अगला, अच्छा, सुएज नहर के इधर इस साइड में कौन सा देश है? मिस्र है, और मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। अगला, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी कहा जाता है? सूती कपड़ों की राजधानी दोस्तों मुंबई को कहते हैं। किसे? मुंबई को कहते हैं। सूरत को क्या कहते हैं? सूरत को दोस्तों सिल्क सिटी कहते हैं, सिल्क सिटी कहते हैं या डायमंड सिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डायमंड कटिंग के लिए फेमस है और कपड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है सूरत, इस वजह से सूरत को सिल्क सिटी या डायमंड सिटी कहते हैं, याद रखना आपको, ओके। अगला, भारत के योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा प्रस्तावित कब किया गया? लीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन, 1 जनवरी 2015 के बाद दोस्तों नीति आयोग को योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया गया है, और 1 जनवरी 2015 यहाँ पर ये ऑप्शन आपको लगा लेना था। बहुत सारे बच्चे लगाए भी होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म जानिए। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री जी इसके बाय डिफॉल्ट होते हैं अध्यक्ष। तो पहले और वर्तमान में अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी जी हुए, क्योंकि 2015 से पहले से ही वो प्राइम मिनिस्टर हैं, 2014 से ही प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी तक हैं। तो इसके पहले और वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। पहले अगर उपाध्यक्ष पूछा जाए तो पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी। वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा जाए तो वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। पहले सीईओ पूछा जाए तो सिंधु श्री खुल्लर जी हैं, और पहले वर्तमान में अगर सीईओ पूछा जाए तो आप अमिताभ कांत जी को बताएंगे, ठीक है। ये सभी चीजें मैं आपको लगातार बताता रहता हूं। अगला, भारतीय संसद का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अभी कल वाली डेली जीके टेस्ट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, और इससे पहले भी बता चुका हूं। अनुच्छेद 79 में कहा गया है भारत की एक संसद होगी जो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। ये इसके अभिन्न अंग होंगे। बिना इनकी सहमति से कोई भी कानून नहीं पारित हो सकता है, ना ही कोई संविधान में संशोधन हो सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 79 में दोस्तों संसद के बारे में कहा गया है, 80 में क्या कहा गया है? राज्यसभा के बारे में, और 81 में क्या कहा गया है? लोकसभा के बारे में, ठीक है। चलिए अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया किस अधिनियम के तहत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट। जो लोग पॉलिटी का कोर्स लिए होंगे वो क्वेश्चन ये सही करके आए होंगे, ठीक है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग का गठन किया गया। संविधान संशोधन जो हुआ था उस वाली वीडियो में मैंने आपको इसको बताया था, ठीक है। अगला, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण संरचना और डिजाइन निर्माण भारत में हुआ, ठीक है, ये कौन सा था? तो आर्यभट्ट सैटेलाइट थी दोस्तों। ये 19 अप्रैल को
19 अप्रैल को 1975 को लॉन्च किया गया था। हालांकि डिजाइन, निर्माण ये सब भारत में हुआ था, भारतीयों द्वारा किया गया था, लेकिन लॉन्च इसको किसने किया था? कॉस्मोस नाम की रसियन रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। रसियन रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो रसिया के सहयोग के थ्रू ये लॉन्च किया गया। आर्यभट्ट नाम जो था ये भारत के जो महान खगोलविद रहे थे इतिहास में, आर्यभट्ट जी, उनके नाम पर रखा गया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2021 में वर्जिन गैलेक्टिक के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की? इस पर भी मैंने आपको इसको भी क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था। वर्जिन एयरलाइंस जो है, जो ब्रिटेन के बिलियनियर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। जेफ बेजोस वाली ब्लू ओरिजिन का लॉन्च होने वाला था, उससे जस्ट कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना मिशन किया, अंतरिक्ष में गए पहली कॉमर्शियल सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, शेषा बंदला जो थी ये भारतीय महिला थी, भारतीय मूल की थी, भारतीय महिला नहीं कहेंगे, भारतीय मूल की थी ये, और ये बन गई थी भारतीय मूल की दूसरी महिला जो अंतरिक्ष में गई। इनसे पहले कौन गई थी? इनसे पहले कल्पना चावला गई थी, वो भी भारतीय मूल की थी। ठीक है, और उनसे पहले भी अगर पूछा जाए तो उनसे पहले सुनीता विलियम्स थी, हालांकि वो भारतीय मूल की नहीं थी। ओके, चलिए अगला देखते हैं। श्री नारायण राणे को जुलाई 2021 में एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। ये यहाँ पर एमएसएमई का क्या मतलब है? एमएसएमई, देखिए एमएसएमई के बारे में बहुत बार बताया गया है। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। कहाँ पर है इसमें? ये गया यहाँ पर है, तीसरे स्थान पर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये है एमएसएमई का फुल फॉर्म। ठीक है, छोटा मध्य और लघु उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम तलवारबाज कौन सी हैं? करंट अफेयर की ई बुक आप उठा के देखो, चाहे वीडियोज आप देखोगे, सब में आपको बताया गया है। भवानी देवी दोस्तों ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली स्पेंसर बनी थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और हालांकि मेडल तो नहीं दिला पाई, लेकिन इन्होंने अपने खेल से सभी लोगों की निगाह जो है अपनी तरफ आकर्षित जरूर किया था। ठीक है, चलिए अगला, संगठन जिसने युवा एवं कोविड-19 रिपोर्ट प्रकाशित की जो नौकरियों, शिक्षा आदि पर कोविड-19 के प्रभाव का परीक्षण करती है, तो ये आईएलओ के द्वारा जारी किया गया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में जो स्थापित हुआ है आईएलओ। ठीक है, और आईएलओ के द्वारा 1 मई को दोस्तों मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या 15% तक सीमित कर दी गई? संविधान संशोधन वाली वीडियो में आपको इसको बताया गया है। तो संविधान संशोधन वाली वीडियो में बताया गया था कि 51वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, जिसमें मंत्रिपरिषद की संख्या 15% तक लिमिट कर दी गई थी। ठीक है, टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक? तो 105 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं। कितने बिल आ चुके हैं अभी तक? तो 127वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, जिसके तहत 105वां संविधान संशोधन हुआ। तो यानी संसद में 127 बिल अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, पहले बिल आता है, उस पर चर्चा होती है, पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, यानी संविधान संशोधन हो जाता है। अब किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? तो पृथ्वी दिवस के दिन आपको बताया गया था 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पहली बार विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी के संरक्षण को लेकर के। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपको लगा देना था। चलिए, ये सभी चीजें आपको बताई गई। करंट अफेयर तो सिंगल भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, सिंगल क्वेश्चन गारंटी के साथ कहा जा सकता है, करंट अफेयर का एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था। कोवैक्सीन निर्मित है, कोवैक्सीन किससे निर्मित है? कोवैक्सीन दोस्तों निष्क्रिय या मृत SARS-CoV-2 द्वारा बनाया गया है, इसके द्वारा बनाया गया है। कोवैक्सीन किसने बनाया है ये सब आपको बताया गया है। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन। कृष्णा इला इसके अध्यक्ष हैं। और वहीं कोविशील्ड की अगर बात करें तो कोविशील्ड किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। साइरस पूनावाला जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये पुणे में है। तो भारत बायोटेक हैदराबाद और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। ओके, अगला, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? ब्लैक फंगस रोग आपको पता होगा दोस्तों, कोरोना के बाद जो कोरोना से रिकवर कर जाते थे मरीज, उनको ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी पकड़ रही थी। ठीक है, तो ये म्यूकर का कारण है। ठीक है, म्यूकर का, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, झूठ नहीं बोलना है। म्यूकर जो है ये आपको याद रखना है, इसको आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप लोग याद रख लीजिए। म्यूकर के कारण ब्लैक फंगस रोग हो जाता है। ठीक है,
अगला, कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, इस पर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? 971 करोड़ रुपए खर्च करके एक टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को प्रोजेक्ट दिया गया है और इसके तहत नया संसद भवन बनाया जा रहा है। इस पर पूरा का पूरा मैंने डिटेल वीडियो दिया था 9 से 10 मिनट का, तो आप उसे देख सकते हैं। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, अगली बार प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, ठीक है। अगला, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति का मिलान कीजिए। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन तो यही था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रोज बताता हूं उत्तराखंड में है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, यह मैं आपको रोज बताता हूं, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच, पन्ना, ठीक है, ये सभी आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ये भी आपको पता होगा। बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों कर्नाटक में है, ठीक है। ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन था, आप यहाँ पर अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए ग्राम पंचायतों का गठन, समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखिए दोस्तों ये मैं आपको वीडियो कोर्स में बताया हुआ हूँ। वीडियो कोर्स जो पॉलिटी का लॉन्च हुआ है, जिन लोगों ने लिया होगा उनमें मैंने आपको नीति निर्देशक तत्व बताए थे, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्वों में पूरा अनुच्छेद आपको बताया गया था, उसी से लिया गया है। उसमें मैंने आप देखेंगे तो वीडियो में बताया भी हुआ था कि अनुच्छेद 50 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जरूर, और ये देखिए पूछ लिया गया। इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण कहा गया है, तो इस प्रकार से पहला तो ऐसे ही छटाई हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा देखिए ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में कहा गया है, तो ये 2 तो आपको मिल गया ऐसे ही। समान नागरिक संहिता जो है, समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 में कहा गया है, तो अनुच्छेद 44 कहाँ गया, यहाँ पर मिल गया। कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में कहा गया है, तो इस प्रकार से भी आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं दोस्तों जो भी पूछे गए हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अगर जो बच्चे वीडियो कोर्स लिए होंगे या फिर जो बच्चे काफ़ी दिनों से हमसे जुड़े हुए होंगे हमारे चैनल से, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, बहुत अच्छे से उनका पेपर गया होगा। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको मिले, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे राजस्थान एसआई के एग्जाम में। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राजस्थान के हो तभी आप ये वीडियो देखो। देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये जीके का जो जनरल राष्ट्रीय घटनाएं हैं, राष्ट्रीय जीके है, उनका यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। इसमें राजस्थान स्पेशल नहीं लिया हुआ हूँ। अगर आप किसी स्टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी स्टेट की कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा यूपी स्पेशल जीके देखना होगा। बिहार की कर रहे हो तो बिहार स्पेशल देखना होगा। मध्य प्रदेश की कर रहे हो तो मध्य प्रदेश स्पेशल देखना होगा। राजस्थान की कर रहे हो तो राजस्थान स्पेशल देखना होगा। और इन चारों राज्यों की बात ये है, मजे की बात ये है, इन चारों राज्यों के लिए स्टैटिक की मैं आपको ई बुक भी प्रोवाइड करवाया हुआ हूं। सिर्फ 20-20 रुपए में आप इन सभी राज्यों में अलग अलग अपना अपने राज्य के अकॉर्डिंग स्टैटिक जीके ले सकते हो, और उस ई बुक के थ्रू आप पूरा जीके भी उस राज्य स्पेशल भी तैयार कर सकते हो, उसमें उसका करंट अफेयर भी है, ठीक है। तो यानी कि कंटेंट आपको 100% प्रोवाइड करवाया जा रहा है एमजेटी एजुकेशन से। आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, कोई भी सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हवा नहीं होता है, डर बना रहता है बस फालतू का। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से, सच्चे दिल से लगे हुए हो, तो आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटने वाला है, बहुत ही आसानी से आप सब करके आओगे। अच्छा, एक जाते जाते खुशखबरी है आप लोगों के लिए, हिंदी दिवस है आज, तो हिंदी दिवस पर आप लोग के लिए एक डिस्काउंट दिया गया है हिंदी के कोर्स पर। हिंदी के कोर्स में दोस्तों देखिए अभी राजस्थान एसआई में हिंदी भी पूछा गया होगा, हिंदी में भी दोस्तों बहुत सारे बच्चे थे राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन करने वाले जिन्होंने हिंदी का बैच लिया था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें भी आप देखेंगे तो 100% क्वेश्चन मैच किए होंगे, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हैं। आज के लिए ये 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 149 में ही हिंदी का पूरा संपूर्ण बैच मिल रहा है। यानी हर एक चैप्टर का वीडियो है, 1 से 2 वीडियो हर एक चैप्टर के हैं, हर एक चैप्टर का दोस्तों डिटेल में नोट्स है, हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं हिंदी की वीडियो कोर्स में। एमजेटी ऐप पर जाइए, इसको परचेज कीजिए। कोई डाउट हो आपका, व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है, आप उनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे सबको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।